अभी अर्थ का एक ऐसा भी साइड है जहां ऐसे बंदे घूम रहे हैं जिन्होंने लाइफ को इजी मोड में खेलना सीख लिया है। सीरियसली स्पीकिंग, जो काम हम जैसे एवरेज बंदे, आपकी ही बात हो रही है यहाँ पे, जो काम हम जैसे एवरेज बंदे ना 2 दिन 4 दिन 5 दिन लगा लेते हैं, बंदे एक दिन में फिनिश करके बैठ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें बात पता थी कि उनकी जिंदगी हार्ड मोड में चल रही है। उन्हें कुछ ऐसे टिप्स ट्रिक्स, कुछ तो ऐसी चीज की जरूरत थी जो उन्हें पता नहीं हो। आपकी भी बात हो रही है अगेन। जो अगर उन्हें पता होती तो लाइफ इजी हो जाती, हर एक टास्क इजी हो जाता, सब कुछ डिपेंडेंट होता। और यहाँ की ये महाशय बैठे हुए हैं अपनी लाइफ को, जो अभी तक ढंग से शुरू भी नहीं हुई है, इतना सीरियसली लेना शुरू कर दिया है। डिप्रेशन, एंजाइटी, चाहे 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 पता नहीं क्या चल रहा है तुम्हारे लाइफ में। मैंने ऐसे लोगों को देखा है, उनका परिवार उनसे छीन लिया गया, बैंकरप्ट चले गए हैं, सब कुछ खत्म उनके लाइफ में। और ऊपर से इंटरनेट पे जो बेइज्जती होती है, द वर्स्ट थिंग, वो भी हो चुकी है। फिर भी साले अपनी लाइफ को इजी मोड में खेल रहे हैं। फिर भी इन सब से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। दे आर प्लेइंग द लाइफ, दे आर नॉट लिविंग द लाइफ। इंजॉय कर रहे हैं भाई। और आज देखो फिर से वापस उठ गए। नाम लेने की जरूरत भी नहीं है, यू ऑलरेडी नो देम। मेरा बस एक सवाल है तुमसे, इतना बता दो, तुम्हारी एज क्या है? नेवर माइंड, अगर मैंने तुम्हारी एज भी जान ली तो ये पता नहीं कर पाऊंगा कि अब तक तुमने अपनी लाइफ में कितने सारे ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस को फेस किया है। और अगर मेरा एजम्पशन सही है तो मैं उसे उंगलियों पे गिन सकता हूं अपने। ऑफ कोर्स अपने भी, खुद के भी। ये नहीं कि मैं बहुत बड़ा महात्मा, कुछ नहीं, डेफिनेटली नॉट। इंटरेस्टिंगली गलती तो तुम्हारी है ही नहीं। क्यों? क्योंकि भाई अब तक तुम्हें कोई बताने वाला नहीं था ना, वो तो अब मिला है तुम्हें, जो तुम्हें ये बात समझा सके कि लाइफ के कुछ उसूल होते हैं, कुछ रूल होते हैं, कुछ ऐसे प्रोटोकॉल होते हैं जो अगर तुम्हें पता हो, यू कैन डेफिनेटली प्ले द लाइफ इन द इजीएस्ट पॉसिबल वे। रुक जा भाई, 4 चीजें डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, 4 चीजें। और इस वीडियो की इन 4 चीजों को देखने के बाद अप्लाई करो अपने लाइफ में। उसके बाद भाई जो इजीनेस आएगी ना लाइफ में, जो रिलीफ मिलेगा तुम्हें, योर लाइफ विल बी 100 टाइम ईजियर। एकदम इजी मोड में खेलोगे। और इसका ये मतलब नहीं है कि तुम नूब हो, इसका ये मतलब है कि तुम समझदार हो। समझदार बनो। एंड जस्ट लाइक एनी अदर डे, यू कैन ब्लाइंडली ट्रस्ट ऑन मी। मैं आपका ट्रस्टवर्दी फ्रेंडली नेबरहुड शारिंगटन। देखो बॉस, तुमसे एक सवाल है मेरा, क्योंकि सवालों का सिलसिला तो चलता ही रहेगा, वो नहीं रुकने वाले। तुम्हारे हिसाब से, अकॉर्डिंग टू यू, लाइफ का अल्टीमेट मोटिवेटर क्या है? कोई ऐसा पर्पस, कोई ऐसी चीज जिसको पाने के लिए सब कुर्बान किया जा सकता है, इतना ज्यादा मोटिवेटिंग क्या हो सकता है? इफ योर आंसर इज लड़की, इफ योर आंसर इज पेन, इफ योर आंसर इज रिवेंज और योर पेरेंट्स, ओके पेरेंट्स से तो अच्छी बात है, फुल रेस्पेक्ट। इफ योर आंसर इज मनी, डैम ग्रेट। लेकिन जो अल्टीमेट मोटिवेटर है ना, उनके सामने ये सब मिला के भी 10% नहीं है। एंड डोंट पैनिक, मैं बताऊंगा व्हाट इज दैट अल्टीमेट पीस ऑफ सो कॉल्ड शिट जो मैं तुमसे छुपा रहा हूं। दैट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। और वो भी किसी और की नहीं, खुद की। जब खुद का ही बोझ अपने कंधों पे ले लोगे ना, नॉट लिटरली लेकिन थियोरेटिकली जो मैं बोल रहा हूँ वो समझो, मेरी भावनाओं को समझने की कोशिश करो दोस्त, तब से लाइफ खुलेगी। तुम्हारी आंखें चौड़ी होगी, तुम्हें दिखाई देगा कि देख भाई ये मेरी औकात है। अब तक मम्मी और पापा के पैसों पे पल रहा था। जब जिंदगी आंखें खोलेगी, तुम्हें रियलाइजेशन होगी कि यार अब तो मैं मम्मी और पापा के पैसों पे पल रहा था, अब अपने पैर पे खड़ा हो गया। इवन मेरे खाने से लेके, मेरे पहनने से लेके, मेरे जीने का पूरा जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। इफ आई फक्ड अप, आई फक्ड अप। कोई उसके लिए जिम्मेदारी उठाने के लिए नहीं आ रहा है। एंड दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट कर्स प्लस वन ऑफ द बिगेस्ट गिफ्ट इन अ मैन्स लाइफ। तुम अगर गिर जाते हो तो अनलाइक वुमन, तुम्हें उठाने कोई नहीं आने वाला है। तुम्हें सोसाइटी की वो सिंपैथी नहीं मिलने वाली है जो एक लड़की के लिए प्री रिजर्व्ड रखी रहती है। और प्लीज कमेंट सेक्शन में आके जेंडर इक्वालिटी का वॉर मत शुरू कर देना। दिस वीडियो इज नॉट अबाउट दैट। हमेशा याद रखना, यूट्यूब के किसी सो कॉल्ड अननोन ज्ञान के चौधरी ने यह बात कही थी कि लाइफ में जब भी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारे सर पे आ गई, फ्रॉम द नेक्स्ट डे, सुन, प्रोक्रेस्टिनेशन गई चामुदा ने। क्योंकि तुम्हें पता है तुम्हारे ऊपर किसी का हाथ नहीं है। इफ यू फक अप, यू विल फक अप। अपने पूरे लाइफ को अपने कंधों पे लेके घूम रहे हो, तब जाके ये बात रियलाइज हो जाती है कि भाई अगर तुमने प्रोक्रेस्टिनेशन की, अगर तुमने कंसिस्टेंसी को, स्ट्रीक को तोड़ा, डायरेक्ट इफेक्ट तुम्हारे ऊपर पड़ने वाला है, किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता है। और तब से तुम्हें फ्यूल मिलेगा एक अल्टीमेट मोटिवेशन की। What I believe is that I have the experience to speak these kind of things up, and that's the only thing that matters. Trust me on this one. After reading 100 self improvement book, 100 routines try करने के बाद और हजारों self improvement reels, shorts and motivational so called video and lecture सुनने के बाद, जो इकलौती चीज मेरे लाइफ में सचमुच का मोटिवेशन लेके आ पाई है, वो भी पॉजिटिव वाला मोटिवेशन। ये नहीं कि 2 दिन की मोटिवेशन उसके बाद खत्म। दैट्स फकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सर पे ली, तब से फटी और तब समझ में आया कि ये लाइफ है। इफ यू फक अप, यू फक अप, बात खत्म, और कुछ नहीं कह सकता मैं। ओके, यू फाउंड द मोटिवेशन, लेकिन अब काम भी तो करना पड़ेगा।
बट काम करने कौन नहीं देता? ओवर थिंकिंग। दैट इज द सेकंड पॉइंट। कभी तुमने ये सोचा है कि भाई लाइफ में सब कुछ पीछे की तरफ गिरे जा रहा है, एवरीथिंग इज फॉलिंग अपार्ट, समझ नहीं पा रहे हो कि रीस्टार्ट कैसे करूं, क्या पकड़ूं, किसको उठाऊं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है? वेल दैट्स व्हेन ओवर थिंकिंग ऑकर्स। उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए पता है? अपने ब्रेन को खोल के साइड में रख देना चाहिए। आई नो इट माइट साउंड क्रीपी, इट माइट साउंड वियर्ड, कि भाई सोचना ही बंद कर दे, एनालिसिस ही ना करे। इतने बेवकूफ तो नहीं है हम। कभी कभी बनना पड़ता है दोस्त, कभी कभी कुछ चीजें सेक्रीफाई करनी पड़ती है, थोड़ा सा रिस्क उठाना पड़ता है। जब बहुत ही ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, तुम्हें भी पता है ओवर थिंकिंग कौन करा रहा है? तुम्हारा मामा तो नहीं करा रहा है ना? कोई दूसरा बंदा तुम्हारे ब्रेन के अंदर केबल खोज के नहीं भाई, वो तुम खुद हो। तुम्हारे स्कल के अंदर ये जो 1-1.5 किलो का मीट रखा है, यही है ओवर थिंकिंग की जड़। टर्न दिस शिट ऑफ, टेक एनीथिंग रैंडम। 5 चीजें हैं, या एक्सरसाइज शुरू करूं कि यूट्यूब शुरू करूं कि पढ़ाई पे ध्यान दूं कि ये करूं कि वो करूं, कोई एक को उठा लो, रैंडमली उठा लो। आंखें बंद करो, हाथ रखो, उठा लिया, नाउ डू द डैम प्रोग्रेस। एक लिस्ट बना लो, प्रोग्रेस करो उस पर। मेरा सबसे अच्छा यही एडवाइस हो सकता है कि भाई जब 5 चीजें होना करने को और हो एक भी नहीं रहा हो, तो उसमें से किसी एक को उठाओ, बाकी 4 को हो सके तो भूल जाओ, और कर सकते हो तो करो। कोई फोर्स नहीं है, क्योंकि अगर फोर्स करोगे फिर से प्रोक्रेस्टिनेशन, ओवर थिंकिंग आ जाएगी, फिर से वही लूप में फंस जाओगे। और मुझे पता है भाई, रैंडमली अचानक से एक ही डायरेक्शन उठा लेना कोई हलवा नहीं है, ये कोई एक दिन का खेल नहीं है। इट्स नॉट अ वन नाइट गेम। आई एम वेल अवेयर ऑफ दिस थिंग। तुम्हें टाइम लगेगा, तुम सोचोगे, जब रैंडमली चीज पिक करोगे ना, तब भी तुम्हारा माइंड काम कर रहा होगा। तुम्हें भी पता है अपने ब्रेन को 100% टर्न ऑफ तो करके रख नहीं सकते हो, काश ये पॉसिबल होता। सो ओवर थिंकिंग करेगा माइंड, फिर भी उसको एनालिसिस करने की कोशिश करेगा कि इस बंदे ने, इस चूतिया ने जिसके शरीर में मैं हूं, इसने इस चीज को उठाया है, क्या सोच के उठा लिया। ब्रेन की नेचुरल आदत है, उसे तुम नहीं रोक सकते हो, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इफ आई आस्क यू ऑल ऑफ अ सडन कि ब्रो एक बात बताओ, मैं तुमसे इतना रिलेट क्यों कर पाता हूं? क्या मैं कोई ऊपर से गिरा हुआ एंजल हूं, अवतार हूं? नहीं हूं, मैं तो इंसान ही हूं तुम्हारी तरह। इसका सबसे बड़ा रीजन एक्सपीरियंसेस, बिकॉज आई डू नॉट स्पीक अप फ्रॉम अ ब्लडी चैट जीपीटी स्क्रिप्ट। मैं जो बोलता हूं ना, वो जो स्क्रिप्ट बनी रहती है, वो कोई कंप्यूटर जनरेटेड नहीं होती, यहां से आती है, यहां से। और ये आया है मेरे एक्सपीरियंसेस से। आई एम नॉट अ 40-year-old ब्ला 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 बुढ़ा जो तुम्हें ये सब बातें बता रहा है। बट यार कभी कभी कम उम्र में ऐसी ऐसी चीजें एक्सपीरियंस कर लेते हैं ना लोग, बताने लायक हो जाते हैं। चलो वैसे भी सेल्फ ब्रैगिंग करने का कोई फायदा नहीं है, बट एक बात हमेशा याद रखना, समटाइम्स नॉट यूजिंग योर ब्रेन कैन सेव यू फ्रॉम ओवर यूजिंग इट। थर्ड पॉइंट, और ये बात मैं पहले भी बता चुका हूं, लेकिन ये इतनी इंपॉर्टेंट है कि मुझे फिर से बतानी पड़ रही है। 99% ऑफ द पीपल जो तुम्हारे आसपास हैं अभी इस वक्त, आज से 4-5 साल बाद वो नहीं होंगे आसपास। एंड दे डू नॉट गिव अ सिंगल शिट अबाउट यू। तुम क्या कर रहे हो, तुम क्यों कर रहे हो, तुम एग्जिस्ट कर रहे हो, उन्हें फर्क नहीं पड़ता। और एक सवाल पूछता हूं तुमसे, थोड़ा क्लियरली जवाब देना, बिना हिचकिचाहट के। मैं तुम्हें जज नहीं करूंगा। तुम किस किस को देखते हो रास्ते में? ये कॉमन सेंस है कि जो खूबसूरत लड़कियां होती हैं उन्हें देखकर नेचुरली आंखें उनकी तरफ चली जाती हैं। बट मेरे भाई, आई बिलीव कि तुम कोई लस्टफुल काम नहीं करते हो। वो करोगे तो तुम छूतिया हो ऑफ कोर्स। बट जनरली लोगों को जब देखते हो, उसे देखकर तुम अचानक से ऐसा सोचने लग जाते हो, क्वेश्चन करने लग जाते हो एकदम आंखें गड़ा के कि भाई इसकी हाइट क्या है, देखो कैसे चल रहा है, कैसे बात कर रहा है, कैसे हिल रहा है, कैसे डुल रहा है, कैसे खा रहा है, क्या सोच रहा होगा, इसकी हाइट क्या है, ये क्या है, वो क्या है, लोड़ा लस्सन। भाई नो, तुम नहीं करते हो। जब तुम खुद ये काम नहीं कर रहे हो, वाई आर यू एक्सपेक्टिंग द रेस्ट ऑफ द पीपल टू डू द सेम थिंग विथ यू? सेंस बनी इस बात की? ऑफ कोर्स नहीं बनी। मैं तो तुम्हें एक ही सजेशन दूंगा दोस्त, कि तुम अगले बार से कभी भी मार्केट में जाओ, यू सी पीपल अराउंड यू सेल्फ, लोग तुम्हें घूर रहे हैं, तुम्हें एंजाइटी आ रही है, अच्छी बात है, आनी भी चाहिए, इट्स नेचुरल। प्लीज ये मत सोचो कि वो तुम्हारे बारे में मिसजजमेंट निकाल रहे हैं। घूरना उनका काम है, भगवान ने उन्हें आंखें देखे रखी हुई है, उनका हक है घूरना, कुछ नहीं कर सकते उसका। सो आज से तुम्हारी सोशल एंजाइटी विथ ड्यू रिस्पेक्ट गई चामुदा ने। भगाओ यार उसको अपने लाइफ से। सोशली एक्सट्रोवर्ट बनो भाई, बात करो लोगों से, सोशलाइज हो, कॉन्फिडेंस दिखाओ। दिस इज लाइफ। आई रियली अप्रिशिएट योर अटेंशन स्पैन कि तुम अब तक वीडियो देख रहे हो, थैंक यू। अब सुनो, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पावरफुल और सबसे ज्यादा इंपावरिंग चीज मैं अभी तुमसे पूछने वाला हूं। और ये पूछने ही नहीं वाला, बल्कि ये एक लाइफ लेसन भी है। तुम्हें ये बात डिसाइड कर लेनी है कि आइदर यू कैन चूज अ हैप्पी एंड पीसफुल फैमिली और अ बिग एंड ग्रेट एम्पायर। और ये बात मैं नहीं बोल रहा हूं, ऑफ कोर्स मैं होता भी कौन बोलने वाला। इनडायरेक्टली यही परफेक्ट स्टेटमेंट इनडायरेक्टली कई सारे ग्रेट लेजेंडरी वेल नोन फिलोसोफर्स ने बोल रखा है। अब ये बात तो मैं मानता हूं कि नथिंग इज इम्पॉसिबल, बोलना आसान भी होता है, करना नहीं। लेकिन ये बात समझ कि इन दो चीजों को, दोनों को एक साथ अपने लाइफ में जी पाना नियरली इम्पॉसिबल है।
मूवीज में जैसे दिखाया जाता है ना कि इफ यू आर वेरी बिग पर्सन, तुम्हारे एनिमीज और तुम्हारे उन्हीं दुश्मनों का जो तुम्हारे जान के पीछे पड़े हुए हैं, उनका सबसे बड़ा पावर पॉइंट और तुम्हारा सबसे बड़ा वीकनेस तुम्हारी फैमिली ही होगी। समझ रहे हो ना? एज ए मैन मैं नहीं चाहता, और ना ही मैं ऐसा सोच रहा हूं कि तुम चाहते होगे कि तुम्हारी फैमिली तुम्हारे बिजनेस के कारण या तुम्हारे कारण डेंजर में पड़े, किसी भी टाइप के डेंजर में। सो यू कैन आइदर चूज अ हैप्पी एंड वेल नरिश्ड फैमिली जो कि पीस में जिए, कंप्लीटली आउटर वर्ल्ड से कट ऑफ हो, या फिर तुम्हें ग्रेट एम्पायर चूज कर लो। जब सब कुछ हो जाए अपनी जिंदगी से, जो मटेरियलिस्टिक डिजायर्स थी तुम्हारी कि लैम्बोर्गिनी में, फेरारीज में घूमना है, मैंशंस में रहना है, स्विमिंग पार्टीज करनी है, ये जो कुछ भी था, जब ये फुलफिल हो जाए, तुम्हारी वो मटेरियलिस्टिक आंख बुझ जाए, तब झेलो एनिमीज को, झेलो स्ट्रेस को। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब खराब है, ये तो मैं खुद चाहता हूँ, लेकिन क्या करें, हर चीज़ का साइड इफेक्ट होता है दोस्त। और एक और बात जो कि मैं क्लैरिफाई कर देना चाहता हूँ, जब मैंने ऐसा कहा है ना कि तुम एक फैमिली या फिर एक एम्पायर में से कुछ एक ही चूज कर सकते हो, मैंने ये बिल्कुल भी नहीं कहा है कि अगर फैमिली चूज करोगे तो गरीब के गरीब या मिडिल क्लास रह जाओगे। ऑफ कोर्स यू कैन बी अ मिलियनियर, मैं तो कहता हूँ मल्टी मिलियनियर वाइल हैविंग अ फैमिली, बट व्हेन इट कम्स टू बिल्डिंग अ ग्रेट एम्पायर, तब समझ रहे हो ना, बात ही कुछ अलग हो जाती है। 24 में से 18 घंटे तो तुम साला बिजी ही रहते हो, और बाकी 6 घंटे में से 5 घंटे सोने में निकाल देते हो, और 1 घंटे में तुम जिंदगी जी पाते हो, थोड़ी सी खाना पीना होता है तुम्हारा। फैमिली को देने के लिए घंटा टाइम नहीं होता तुम्हारे पास। द चॉइस इज योर्स। लेकिन अगर तुम अभी 17 से कम के हो, 16-15 साल के हो, तुम उतने इंटेलेक्चुअल नहीं हुए हो कि इस चीज़ को डिसाइड कर पाओ, थोड़ा सा वेट करो, जिंदगी को और जियो दोस्त। जब एक्सपीरियंसेस आ जाए, अपने आप तुम्हें राइट रास्ता दिखा देगी कि तुम किस चीज़ के लिए बने हुए हो। दोनों के अपने अपने फायदे हैं, अपने अपने नुकसान हैं, इसमें कोई हिचकिचाहट की बात नहीं है कि ये एक बहुत सही होगा, दूसरा गलत होगा। कुछ के लिए सही हो सकता है, कुछ के लिए गलत हो सकता है, एंड आई बिलीव दिस इज लाइफ। बाय द वे, अपना एक डिस्कॉर्ड सर्वर भी है, नहीं पता, फ्री है भाई, लिंक इज इन द पिंड कमेंट, जाके देख लो यार, तुम देखते नहीं हो, यही प्रॉब्लम है। ज्वाइन द फक आउट ऑफ इट, कंप्लीटली फ्री है ब्रो। और तब तक के लिए हमेशा की तरह स्टे स्ट्रांग। नई बैकग्राउंड कैसी लगी जरूर बताना। लव यू बेबी।